रेलवे, बैंक, एसएससी, एमटीएस, बिहार पुलिस, सीजीएल, इन सभी प्रकार के एग्जाम के लिए टेंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है। इनमें सबसे बड़े कोण की माप क्या होगा, ये बताना है। तो त्रिभुज में तीन यहाँ पे कोण होते हैं जिसके अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 2:3:7। तो बताना है कि इसमें सबसे बड़े कोण की माप क्या है। तो ऑप्शन में दिया है 200 यहाँ पे 80 डिग्री, उसके बाद 210 डिग्री, उसके बाद 140 डिग्री, इसके बाद यहाँ पे 105 डिग्री। तो यहाँ पे बड़े कोण निकालने के लिए इसमें जो अनुपात में जो बड़ा मान है उसको लेंगे। तो यहाँ पे अनुपात में बड़ा मान क्या है, तो 7 हो गया। इसके बाद नीचे जो है इसको जोड़ के लिखा जाता है, मगर यहाँ पे 2 और 3 5 और 7 यहाँ पे 12 हो गया, तो 12 हो गया। अब इसके बाद गुना। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो यहाँ पे 180 डिग्री होता है, मगर ये त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। तो इस तरह कट जाएगा, तो 12 से कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 एकम 12 और इसके बाद 12 पच्चीस 60 15 हो गया। तो इस तरह 7 गुने 15 यहाँ पे 105 हो गया। तो 105 डिग्री आंसर आ गया। सबसे बड़े कोने की माप कितना आ गया, 105 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज में यदि 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 4 कोण सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल के बताना है। तो जब यहाँ पे ए का अनुपात लिखेंगे तो इसके साथ जो संख्या है इसको छोड़ देंगे, बाकी को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 3 को 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे 12 हो गया। तो यहाँ पे ए का अनुपात 12 आ गया। इसके बाद जब बी का निकालेंगे तो बी के साथ जो संख्या इसको छोड़ेंगे, जो बच जाएगा उसको गुना करेंगे। तो इस 4 को 2 के साथ गुना करेंगे, तो 4 गुने 2 यहाँ पे 8 हो गया अनुपात। इसके बाद जब यहाँ पे सी के निकालेंगे तो सी के साथ जो संख्या है इसको छोड़ेंगे और उसके बाद जो बाकी बचेगा यहाँ पे इसको 7 गुना करेंगे। तो 3 गुने 2 यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे सब में 2 कॉमन है, तो 2 से सब कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 से कटेगा 6 हो गया, 2 से कटेगा 4 हो गया, 2 से कटेगा 3 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे 6:4:3 यही आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी जो है यही आंसर हो जाएगा। इस तरह हम बना लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया है, किसी त्रिभुज एबीसी में यदि 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी हो तो बताना है कि कोण ए बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, कोण ए का मान निकाल के बताना है। तो पहले यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे। कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी का यहाँ पे मान निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि कोण ए का मान निकाल लेंगे। तो बताए हैं अभी कि एक यहाँ पे जब ए का अनुपात निकालना है तो इसके साथ जो संख्या है इसको छोड़ेंगे, बाकी को गुना करेंगे। तो यहाँ पे 4 गुने यहाँ पे 6 हो जाएगा, 24 हो गया अनुपात। इसके बाद जब बी का निकालेंगे तो 4 को छोड़ेंगे, बाकी को गुना करेंगे। तो 3 गुने यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 18 हो गया अनुपात। इसके बाद जब सी का निकालेंगे तो इस 6 को छोड़ेंगे, बाकी जो बच गए यहाँ पे 4 और 3 तो गुना करेंगे तो 12 हो गया। अब यहाँ पे इसको छोटा कर लेंगे क्योंकि सब में 6 कॉमन है, तो 6 से सब के सब कट जाएगा। तो 6 से कटेगा, तो 6 चौका 24 4 हो गया, 6 3 18 3 हो गया। इसके बाद 6 दूना 12। तो इस तरह यहाँ पे अनुपात आ गया 4:3:2। तो जो यहाँ पे ए है तो इसका अनुपात यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे कोण ए का मान बताना है। तो जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो ए का निकालना है तो ए को ऊपर रखेंगे, तो ए का मान यहाँ पे 4 हो गया। अब टोटल को नीचे लिखा जाता है। तो 4 और 3 यहाँ पे 7 हुआ और 2 9 हुआ। अब गुना। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे 9 से कटेगा, तो यहाँ पे 9 दूना यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ 20 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे 80 यहाँ पे हो गया डिग्री। तो यहाँ पे ए का कोण ए का मान यहाँ पे हो गया, कोण ए बराबर यहाँ पे हो गया
80 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा यही आंसर हो गया। तो इस तरह हम बना लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री तथा अंतर 24 डिग्री है। इस त्रिभुज के तीसरे कोण की माप क्या होगा ये बताना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण यहाँ पे ए प्लस कोण यहाँ पे बी का मान यहाँ दिया है, मगर दो कोण का योग दिया है 116 डिग्री दिया है। इसके बाद कोण, फिर इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोण यहाँ पे ए माइनस कोण यहाँ पे बी बराबर यहाँ पे अंतर दिया है यहाँ पे 24 डिग्री। तो हमको यहाँ पे कोण सी का मान निकालना है, मगर तीसरे कोण की माप बताना है कि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण यहाँ पे बी, इसके बाद प्लस कोण यहाँ पे सी बराबर 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग यहाँ पे होता है 180 डिग्री। अगर तीनों कोणों का योग में से दो कोणों का योग को घटा लेंगे, मगर कोण ए प्लस कोण बी को घटा लेंगे तो कोण सी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे कोण सी बराबर हो जाएगा, कोण यहाँ पे सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पे जो कोण ए प्लस यहाँ पे कोण बी का मान है इसको घटा लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 116 हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे घट जाएगा, तो अंत में यहाँ पे 4 हो गया और उसके बाद में यहाँ पे 6 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे 64 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही आंसर हो गया। तो इस तरह हम बना लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण A माइनस कोण B बराबर 40 डिग्री तथा कोण B माइनस कोण C बराबर 10 डिग्री हो तो यहाँ पे बताना है कि कोण B बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया है A माइनस बी यहाँ पे 40 डिग्री दिया है। तो जब यहाँ पे b का मान यहाँ निकालना है तो सबको क्या करेंगे कि b में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे a बराबर b बराबर के इधर जाएगा, तो यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे b हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया है यहाँ पे b माइनस सी बराबर 10 डिग्री दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे b यहाँ पे c का मान निकालेंगे, तो ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि b माइनस 10 और बराबर के c को बराबर के इधर ले जाएं तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह c बराबर यहाँ पे b माइनस 10 हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मगर कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री होता है। ये हम लोग जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहाँ पे 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सब जगह b का मान यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे। तो a बराबर यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया है 40, इसके बाद प्लस 40 डिग्री प्लस b, a का मान हो गया। इसके बाद b का मान b ही रहेगा। इसके बाद c का मान जो है यहाँ पे b माइनस 10 है, तो यहाँ पे b माइनस 10 हो गया। इसके बाद बराबर यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हमको b का मान निकालना है, तो यहाँ भी b प्लस में, यहाँ भी b प्लस में, यहाँ भी b प्लस में है। तो इस तरह यहाँ पे जो है 3b हो जाएगा, 1 2 3, तीनों प्लस में है तो 3b हो गया। इसके बाद यहाँ पे 40 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में 10 है, तो इसका अर्थ है कि 40 में से 10 घट जाएगा तो यहाँ पे प्लस में 30 हो जाएगा, बराबर 180 हो गया। तो यहाँ पे 3b बराबर यहाँ पे इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 180 और माइनस 30 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे 180 में से 30 घटा लेंगे तो यहाँ पे 150 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे b बराबर जो है 150 आए, इधर आके बटा में हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 5 15, इस तरह 50 डिग्री जो है यही b का मान आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम बना लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण A माइनस कोण B बराबर 45 डिग्री तथा कोण B माइनस कोण C बराबर 30 डिग्री हो तो बताना है कि कोण A प्लस कोण B बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे कोण A प्लस कोण B निकालना है, तो A और B दोनों का मान यहाँ पे अलग अलग निकालना होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे इतना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया है A माइनस B बराबर यहाँ पे 45 डिग्री। तो इस तरह यहाँ पे a बराबर यहाँ पे 45 और प्लस यहाँ पे b हो जाएगा, क्योंकि b बराबर के इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में है तो। इसके बाद दूसरा में दिया है b माइनस c बराबर 30 डिग्री दिया है।
तो फिर यहाँ भी b को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे c को बराबर के इधर ले जाएंगे और यहाँ पे इस 30 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह 20 यहाँ पे b माइनस हो जाएगा 30 डिग्री और बराबर यहाँ पे c बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। तो मगर c बराबर इतना हो गया तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि a और यहाँ पे c का मान पुट कर देंगे तो इस तरह यहाँ पे b का मान निकल जाएगा। तो a का मान यहाँ पे दिया है 45 डिग्री प्लस b, इसके बाद b का सेम रहेगा क्योंकि b का निकालना है। इसके बाद c का मान यहाँ पे है b माइनस 30, इसके बाद 180 डिग्री। अब यहाँ पे 1b 2b और 3b, तो इस तरह यहाँ पे 3b हो गया। इसके बाद यहाँ पे 45 है और माइनस में यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 45 में से 30 घट जाएगा तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 15 बराबर 180। अब यहाँ पे इस तरह यहाँ पे 3b बराबर है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे 180 में से 15 घट जाएगा तो इस तरह यहाँ पे 165 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे b बराबर 165 में भाग कर देंगे, इधर आके बटा में हो जाता है 3 तो 3 पचे 15 55 हो गया। तो b का मान यहाँ पे 55 निकल गया। तो इसके सहायता से हम क्या करेंगे कि a का मान निकाल देंगे। तो a बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर निकाला है 45 प्लस b, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे कोण a बराबर हो जाएगा, कोण a बराबर 45 अब प्लस b का मान यहाँ पे 55, तो 45 में 55 जोड़ेंगे तो 100 हो गया। तो हमको निकालना यहाँ पे है कोण A प्लस कोण B बराबर, तो कोण A का मान 100 डिग्री यहाँ पे, इसके बाद प्लस कोण यहाँ पे B का मान यहाँ पे निकाले 55, तो इस तरह यहाँ पे 155 डिग्री हो गया, यही A प्लस B का मान हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो B है यही आंसर हो जाएगा। इस तरह हम बना लेंगे।